Hi guys, today we will be discussing about the basic structure doctrine incorporated in constitution. बट उससे पहले जैसे कि हमें पिछली वीडियोस में सजेशन मिला था कि हमें हिंदी में भी वीडियो रिकॉर्ड करनी चाहिए ताकि वाइडर ऑडियंस को समझ आए, तो हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश एटलीस्ट दोनों मिक्स करके ये वीडियो बना पाएँ। तो हम इस वीडियो में बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं। वो हम सब जानते हैं कि गोलकनाथ के केस सबसे इम्पॉर्टेंट है, बट उससे पहले भी 2 ऐसे केसेस आए थे जो गोलकनाथ से पहले डिस्कस करने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आया था शंकरी प्रसाद का केस, जिसमें ये अपहेल्ड किया गया था कि आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने का फंडामेंटल राइट्स विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शंकरी प्रसाद के बाद आया सज्जन सिंह, जिसका जजमेंट काफ़ी सिमिलर लाइंस पे था शंकरी प्रसाद के जैसे ही। इसमें भी अपहेल्ड किया गया पार्लियामेंट का पावर। इसमें बोला गया जो आर्टिकल 13 है हमारा, जिसमें ये लिखा है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है या अपोजिट है तो वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा। वो आर्टिकल 368 के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट है, लॉ के बारे में नहीं है। उसमें से पार्लियामेंट अमेंड करती है, लॉ नया बनाती नहीं है। तो ये बात सज्जन सिंह में बोली गई, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के पास पावर आ गया कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है लैंडमार्क जजमेंट ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस इन 1967, जिसमें बोला गया कि फ़ंडामेंटल राइट्स अमेंडेबल नहीं हैं और अगर उसे अमेंड करना है तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी, फिर ही उन्हें अमेंड किया जा सकता है। और ये भी अपहेल्ड किया गया कि जो आर्टिकल 368 में जो लॉ डिफ़ाइन किया गया है उसमें अमेंडमेंट भी इंक्लूड की जाती है। अमेंडमेंट लॉ से अलग नहीं है, उसी का पार्ट है। तो अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई अमेंडमेंट लाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ है तो उसे भी वॉइड कंसिडर किया जाएगा टिल द एक्सटेंट ऑफ इफ़ इट्स opposed to the fundamental rights. Till that extent it will be considered as void. I hope you like this video. If you do, please like, share, subscribe to this channel. And हमने कोशिश की है कि फंडामेंटल राइट्स को सबसे छोटे कॉन्स्ट्रेंट में आपको बता सकें, और दिस विल बी sufficient for any kind of examination as well as your understanding. Hope you like this video. If you do, please like, share and subscribe. Thank you.